नमस्कार दोस्तों। कंपनी के हाथ में कंट्रोल होता है, यानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी, किसी कंपनी ने कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई है, कोई कॉइन बनाया है या कोई टोकन बनाया है, तो उसके हाथ में कंट्रोल होता है उसका टोकोनॉमिस्ट। आज मैं अगर ओजोन की बात करूं तो ओजोन को ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। कंपनी का नाम है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी ने सिर्फ 50,000 कॉइन स्टार्टिंग में बनाए हैं। इनिशियल सप्लाई है 50,000 ओजोन कॉइन की। और सबसे बड़ी बात, इसका टोकोनॉमिस्ट आप देखिए, पहले ही दिन 50,000 ओजोन कॉइन में से 70% यानी कि 35,000 ओजोन कॉइन पब्लिक को कंपनी ने दे दिए हैं। 35,000 70%, और अपने लिए सिर्फ 30% यानी 15,000 ओजोन कॉइन रखे हैं। और ये 30% भी कंपनी का अपना प्रॉफिट और बाकी के प्रोजेक्ट में जो खर्च होने वाले सर्वर के मेंटेनेंस के हितार्थ रखे हैं। जबकि बाकी कंपनियां 90% तक अपने पास होल्डिंग रखती है और 10% तक मात्र पब्लिक को देती है। ओजोन ने ऐसा नहीं किया। ओजोन ने 70% पब्लिक को दिया है और 30% अपने पास रखा है। इन्होंने ब्लॉकचेन पर इस तरह से प्रोग्रामिंग की है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है। ब्लॉकचेन में ही इनका प्रोजेक्ट इन्होंने डाला है माइनिंग का। कंपनी ने 70% कॉइन को इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा है। 70% को उन्होंने पब्लिक के अपने अपने प्रोजेक्ट बना करके दिए हैं। मतलब हर पब्लिक का अपना अपना खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी कंपनी का खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हर पब्लिक का अपना अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है। हर बंदा इन पर अपना अपना कॉइन डाल रहा है, स्टेकिंग कर रहा है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। और ये सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की चेन ओजोन के ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है। इन सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर अपने अपने कॉइन पब्लिक स्टेकिंग कर रहे हैं। और अब पब्लिक यानी जनता 35,000 का स्टैक पहले लगा चुकी है और माइनिंग शुरू कर दिया है। जबकि कंपनी ने अपना 15,000 कॉइन तभी स्टेक में लगाया है जब तक कि 35,000 कॉइन पब्लिक को सेल नहीं हो गया। यानी पहले 35,000 कॉइन ओजोन कॉइन पब्लिक के पास गया, स्टेकिंग में गया, माइनिंग में गया। उसके बाद में कंपनी ने 15,000 कॉइन स्टेक में लगाया है। इसी वजह से ऐसा जो कंट्रोल है, अगर देखने जाए तो पूरा कंट्रोल टेक्नोलॉजी वाइज, टोकोनॉमिस्ट वाइज और रेट वाइज भी पब्लिक के कंट्रोल में अब आ चुका है ओजोन में। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जिनके पास ज्यादा होल्डिंग कंट्रोल है, किसके पास, जिसके पास ज्यादा होल्डिंग है उसी के पास उसका कंट्रोल है। इसका मतलब ओजोन में कंट्रोल पब्लिक के पास है और पब्लिक ही ओजोन में मालिक है। और अब माइनिंग करते करते पब्लिक के पास अभी कॉइन, ओजोन कॉइन 35,000 से 1,25,00,000 तक कॉइन हो चुके हैं। और आज डेट है 19 अक्टूबर 2023। आज की ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें 35,000 से लेकर के अब तक 1,25,00,000 कॉइन पब्लिक के पास माइनिंग होकर आ चुके हैं। अर्थात पब्लिक के पास 35,000 ओजोन कॉइन पहले थे और अभी 90,000 कॉइन माइन होकर आ चुके हैं। मतलब पब्लिक के पास कॉइन अब 1,25,00,000 हो चुके हैं। ये होने के बाद अब जाकर के कंपनी ने जब 1,25,00,000 कॉइन आ चुके हैं तब जाकर के कंपनी ने अपने पास जो 15,000 ओजोन कॉइन थे उसको माइन किए हैं। और ये बहुत बड़ी व तगड़ी बात है, समझ लो दोस्तों। आज के डेट में प्रतिशत देखें, आज डेट है 19 अक्टूबर 2023। कंपनी के पास 15,000 कॉइन है और पब्लिक के पास 1,25,00,000
कॉइन है। तो अब प्रतिशत निम्नलिखित हो चुका है। पहले प्रतिशत था 50,000 ओजोन पर 30% कंपनी के पास, 70% पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक के पास थे 35,000, कंपनी के पास थे 15,000, और अब प्रतिशत अलग हो चुका है। अब 10% कंपनी के पास है, मात्र 10%। पहले 30% था, गौर करना। अब 10% मात्र कंपनी के पास है, सिर्फ 15,000 कॉइन, और 90% पब्लिक के पास में है, 1.25 लाख कॉइन। अर्थात 90% कंट्रोल अब पब्लिक का है, 90% होल्डिंग अब पब्लिक के पास है। पूरी दुनिया में ओजोन के जैसा एक भी कॉइन नहीं है जिसका टोकेनोमिस्ट इतना जबरदस्त हो। जी हाँ, पूरी दुनिया में एक भी कॉइन ऐसा नहीं है जिसकी 90% तक होल्डिंग पब्लिक के पास हो, सिवाय ओजोन की। बिटकॉइन के पास भी ऐसी होल्डिंग नहीं है, ऐसा टोकेनोमिस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें भी 30% से ज्यादा होल्डिंग वेल्स के पास है, जो पंपिंग और डंपिंग करती रहती है। परमात्मा की कृपा से ऐसी टोकेनोमिस्ट सिर्फ ओजोन के पास है। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप ओजोन को स्टडी करें, आप ओजोन को स्टडी करें, क्योंकि यहां पर कहते हैं कि इस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ने खुद की ब्लॉकचेन बनाई है, खुद की ऐसी ब्लॉकचेन बनाई है दोस्तों, जिसके बारे में यदि कहूं तो इसका नाम, इस प्रोजेक्ट का नाम है मीटा ओजोन, जो दुनिया की वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है ये। जी हाँ दोस्तों, मीटा ओजोन वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रियल टाइम प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, इसके मतलब ये पूरा इकोसिस्टम है ना, गजब का है, जिसके अंदर ये आप देख रहे होंगे लाइव प्रोजेक्ट्स कमिंग सून और टोटल प्रोजेक्ट्स आप देखिए, करीबन 20 इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मीटा ओजोन लॉन्च हो चुका है, 1 साल इसको पूरा हो चुका है। ओजोन चेन इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, जो 5th जनरेशन की है और 5th लेयर का स्ट्रक्चर है। ओजोन एक्स, लाइक वॉलेट, NFT वॉल, ओजोपे, ओजोन स्टोर, ओजोन यूटिलिटी, कैस्केड, मेटा गेम, ओपन स्टाइल, वाइल्ड कार्ड, क्रिप्टो अकेडमी, फ्लाई जोन, ओजोस्टे, क्लाउड कनेक्ट, मेटा ट्यूब, सिक्योर ट्रेड, रियल जॉन, ओजो स्पेस, ये इनके प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, पूरा इकोसिस्टम है। अब इसके बारे में कहूंगा, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज शेयर्ड बाय मीटा ओजोन। ये अवसर, कौन सा अवसर अपने को शेयर किया जा रहा है? ब्रिंग टू दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को ब्लॉकचेन अवेयरनेस, AI एंड मेटावर्स अवेयरनेस, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, फ्यूचर एंड गोल्स। दोस्तों, अद्भुत हैं, अनमोल हैं। और ये आ गया टोकेनोमिस्ट, जो मैंने आपको बताना चाह रहा था। ये देखिए, टोकेनोमिस्ट में अगर आप देखने जाए तो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग रिवार्ड 70%, ये पब्लिक के पास। इनिशियल सप्लाई मात्र 50,000, 1 करोड़ मैक्सिमम सप्लाई। उसके बाद में बर्न 50%, 1 करोड़ सप्लाई होने के बाद 50% बर्न हो जाएंगे, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे 1 करोड़ पूरे होने के बाद, माइनिंग के बाद में हर ट्रांजेक्शन पे 0.01% बर्न होगा। मात्र 50 लाख कॉइन रहने वाले हैं, और शुरुआत में कॉइन बने थे 50,000। और ये इसका टोकेनोमिस्ट आप देख रहे होंगे, माइनिंग रिवार्ड 70% जो पब्लिक के पास में रहने वाला है। टोटल टीम के लिए पास में 10%, ये जो 30% है उसका ऐसे है 10%, 5% मार्केटिंग प्रमोशन, सर्वर मेंटेनेंस 2%, 3% R&D, लिक्विडिटी 10%। इसका टोकेनोमिस्ट है, और मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि टोकेनोमिस्ट कितना गजब का हो चुका है। ओमेगा रोबोट, दोस्तों एक्टिवेशन अपग्रेड। यहां पर ओमेगा रोबोट क्या करता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। फीचर्स एन AI बेस्ड रोबोटिक एप्लीकेशन विच कैन कंटिन्यू माइनिंग for 365 days
वंस इट इज ऑन, ओमेगा रोबोट माइनिंग करता है। और स्टेक टोकन, मिनिमम स्टेक टोकन अपन कितना यहाँ कर सकते हैं, 0.5 ओजोन, मैक्सिमम स्टेक की कोई लिमिट नहीं। और एनर्जी फीस 30%, जो भी यहाँ पर स्टेक किया जाता है ओजोन, उसका 30% जो होता है वो एक्टिवेशन अपग्रेड में चला जाता है। और दोस्तों मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉकचेन, इसकी ब्लॉकचेन के फीचर देखो आप, 5th जनरेशन Web3 supported blockchain technology for digital transactions and creating or managing decentralized application services. The speed and high security of the Ozone chain make it flagship of blockchain. यानी 5th जनरेशन की Web3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन है ये। ठीक है दोस्तों, टोकन यानी ओजोन चेन के पास में खुद का नेटिव टोकन है, यानी खुद का कॉइन है। इसकी ब्लॉकचेन का नाम है ओजोन ब्लॉकचेन, विच इज मेड फॉर DFI एंड मेटावर्स प्रोग्राम। और ये ओजोन चेन ये जो बनाई गई है वो DFI और मेटावर्स प्रोग्राम के लिए बनाई गई है। इट इज फुली यूटिलिटी बेस्ड टोकन है। ये जो भी कॉइन है वो पूरा यूटिलिटी बेस्ड है और इसका यूज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इसका यूज किया जाने वाला है। ट्रांजैक्शन लो कॉस्ट है इस ब्लॉकचेन की, हाई स्पीड 1 mm TPS है, 1 मिलियन TPS यानी कि 10 लाख इसका TPS है इस ब्लॉकचेन का। स्टोरेज कॉस्ट, लो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज टू स्टोर डेप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी यहाँ पर बनने वाली है लो कॉस्ट में। और इन्हीं लिमिटेड सप्लाई है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाली है। और दोस्तों 5th लेयर का इसका ब्लॉकचेन का 5th लेयर का स्ट्रक्चर है एक्टिवेशन लेयर और कंसेंसस लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, हार्डवेयर लेयर, 5 लेयर का ये ब्लॉकचेन है दोस्तों। और एक्टिवेशन एंड अपग्रेड 30% जो भी स्टेक किया जाता है उसका 30% रोबोट फीस में चला जाता है, 70% स्टेक में जाता है। मान लीजिए 100 ओजोन निवेश करना है, 30% रोबोट फीस में चला जाएगा, 70% स्टेक में जाएगा। और इस तरह से 100% एक्टिवेशन और अपग्रेड में हो रहा है। अब इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि जो 30% है उसका 20% कंपनी के पास चला जाता है, 30% का 20% और बाकी का 80% जो है ना 30% का भी वो टीम के 15 लेवल में बट जाता है। इस तरह से 30% का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और दोस्तों रोबोट की ये जो एनर्जी है वो लेवल इनकम, रिवार्ड और रॉयल्टी में बढ़ जाती है। और मतलब वो 30% कहाँ बढ़ जाता है, लेवल इनकम में, रिवार्ड में और रॉयल्टी में। 55% तक तो लेवल में बढ़ जाता है। और उसके बाद कंपनी रिवार्ड में बांट देती है, उसके पास जो बचता है वो रॉयल्टी में बांट देती है। 30% भी कंपनी अपने पास में रखती नहीं है, वो भी बांट देती है। ठीक है दोस्तों, और जो माइनिंग होती है उसमें भी जो स्टेकिंग में चला जाता है उसमें माइनिंग रिवार्ड आते हैं, सेल्फ माइनिंग के भी आते हैं। और माइनिंग में जो आता है उसका भी लेवल इनकम आती है, वो भी लेवल में बांट दिया जाता है। कैसे दोस्तों, ये 30% का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है उसका, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है लेवल का। 30% जो बट रहा है उसका लेवल इनकम कितना है, 30% का 20% फर्स्ट लेवल में, 10% सेकंड लेवल में, 5% थर्ड लेवल में, चौथे लेवल में 3%, पांचवें लेवल में 2%, छठे लेवल में 2%, सातवें लेवल में 2%, 8वें लेवल में 1% और 9वें लेवल में 1%, 10वें में, 11वें में, 12वें, 13वें में 1% और 14वें में 2% और 15वें में 3%। ये 30% का भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 30% का डिस्ट्रीब्यूटर, ये टोटल मिला के 55% होता है। देखिए 10, 20 और 10, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55%। 30% का 55% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बाकी का रिवार्ड और रॉयल्टी में कंपनी बांट देती है। और ये है दोस्तों रिवार्ड्स एंड रॉयल्टी। ठीक है दोस्तों, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार।
फर्स्ट लेवल पे 5 ओजन का बिजनेस होने पर आधा ओजन का रिवार्ड है और रॉयल्टी नहीं है। अब 5 ओजन क्या, वो 30% गिना जाता है। 100 ओजन होगा ना तो उसका 30% वो बिजनेस यहाँ पर गिना जा रहा है। सेकंड लेवल पर 30 ओजन का बिजनेस होने पर 0.75 का ओजन का मिलता है रिवार्ड। 3 स्टार के लिए 150 ओजन का बिजनेस होने पर 3 ओजन का रिवार्ड। और अब चौथे 4 स्टार पर रॉयल्टी स्टार्ट होती है। 600 ओजन का बिजनेस हुआ 12 ओजन रिवार्ड में और 2% ग्लोबल रॉयल्टी। जितना भी 30% होगा उसकी ग्लोबल रॉयल्टी मिलने वाली है। 5 स्टार पे 1500 ओजन 15 ओजन का रिवार्ड और 6 स्टार पे 3000 ओजन 30 ओजन का रिवार्ड और 7 स्टार पे 5000 ओजन का बिजनेस होते ही 75 ओजन और 3% ग्लोबल रॉयल्टी स्टार्ट। दोस्तों सेल्फ माइनिंग रिवार्ड्स 1% आता है। जो भी अपना स्टेकिंग में जाता है, जैसे 100 ओजन डाल दिए तो उसका 30% तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 70% कॉइन जाते हैं स्टेक में, उस पर 1% रोज का आता है, जिसको अगर देखने जाए तो जो भी 100 ओजन डालते हैं उसके ऊपर 0.75 गिन सकते हैं। मंथली 20% तक होता है, वो भी कॉइन में आता है दोस्तों, और 12 महीने तक आता है। और ये माइनिंग का रिवार्ड है। अब जैसे मान लीजिए आपने 100 ओजन डाले हैं, 100 में से 30% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए और आपके 100 ओजन पे 70% 70 ओजन स्टेकिंग में चले गए। उस पर 70 ओजन पे जो 1% आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, लगभग 0.75 ओजन होता है आते हैं, उसका 15% पहले लेवल में बढ़ जाता है, दूसरे लेवल में 10%, तीसरे लेवल में 5%, चौथे लेवल में 3%, पांचवें में 2, छठे में 7। इस तरह से देखिए, पहले में 15, दूसरे में 10, तीसरे में 5, चौथे में 3, पांचवें में 2, छठे में 1, सातवें में 1, आठवें में 1, 9वें में 1, 10वां, 11वां, 12वां तक 1, 1, 1, 13वें पे 2, 14वें पे 3 और 15वें पे 5। अब गिनो कितना परसेंट, 15 और 10 25, 15 और 10 कितना हो गए, 25 और 5 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50% तक, यानी जो 1% आता है ना, उसका भी 50% 15 लेवल में बांट दिया जाता है। यदि कोई ओजन रोज के 10 ओजन कमा रहा है तो समझ लो उसका 5 ओजन 15 लेवल में बट जाता है। ठीक है दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सिंपल है। एक्टिवेशन अपग्रेड, ईच ज्वाइनिंग कैन बी एक्टिवेटेड एंड अपग्रेडेड एनी टाइम ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 30% ऑफ योर टोटल कॉइन स्टेक्ड, चार्ज फॉर एनर्जी फीस इन 30% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जितना भी स्टेक करते हैं उसका। स्टेक्ड कॉइन is locked for a period of 365 days. Thereafter can be unstacked any time. 365 दिन तक स्टेक रहता है और 70% वो फिर अनस्टेक हो जाता है। उसको विड्रॉल कर सकते हैं या रीस्टेक कर सकते हैं। 5% विड्रॉल फीस लगती है, हर विड्रॉल पे 5% फीस लगती है, वो डिडक्ट होके ही आता है। पे आउट और लिमिट इंस्टेंट पे आउट है, कोई लिमिट नहीं है। और लेवल इनकम जो है, फर्स्ट लेवल पे एक डायरेक्ट, मतलब एक डायरेक्ट खोलेंगे तो 1 लेवल की इनकम आती है, 2 लेवल की इनकम लेनी है तो 2 डायरेक्ट करना है, 3 लेवल की इनकम लेनी है तो 3 डायरेक्ट करना है, 4 लेवल की इनकम लेनी है तो 4 डायरेक्ट करने हैं, 5 लेवल की इनकम लेनी है तो 5 डायरेक्ट करने हैं, 6 लेवल की इनकम लेनी है 6 डायरेक्ट करने हैं, 7 लेवल की इनकम लेनी है तो 7 डायरेक्ट करते ही 15 लेवल ओपन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मीटाउजन होल्ड्स द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट्स और चेंजेस टू द पॉलिसीज, terms and condition or calculation to meet any situation aspects. However, the users will be notified if any amendments are made. This is a blockchain based decentralized system. Please keep your private key safe and secure. In case of losing this key, even the company won't be able to help you. Thank you दोस्तों, we wish you a successful journey with MetaOzon. और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ट्रस्ट टोकन पॉकेट और मेटा मास्क में, मतलब डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ही ये प्रोग्राम रन करता है और गजब है। स्टडी कीजिए और डिस्क्लेमर यही रहेगा कि कोई भी ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी होती है उसमें आप अपने स्वयं की रिसर्च करें। एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी होगी। खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर निवेश करें।
क्योंकि हर ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में रिस्क रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।